कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा है, मैंने ट्रेड को धमकाकर ऑपरेशन सिंदूर करवाया। हम सब देख रहे हैं कि ट्रेड में क्या हुआ है। उन्हें 0% टैक्स देना होगा और हमें 18% देना होगा। यह हमारे देश के लिए घाटे का सौदा है। एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल दिया गया है और जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। देश के किसानों की हालत और खराब होने वाली है। सलवार रायपुर में कार्गो हब बनेगा और ये तो हो गया पेपर की बात। नित्यानंद जी ने 2022 में गृह मंत्री के रूप में कहा, ये 20/8 की बात है, कि 2018 की अपेक्षा की तुलना में 2018 की तुलना में 2020 में 22 में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद में 36% की कमी आई और जो मौतों में जो नक्सली घटना करते जिसमें मृत्यु होती थी 60% की कमी आई। ये उनका उत्तर है। अब अमित शाह जी की कौन सी बात सही है, ये अमित शाह जी तय करें कि जो 22 अगस्त 2022 में उन्होंने कहा वो सही है, या उनके राज्य मंत्री ने लोकसभा में जो उत्तर दिया वो सही है, या अभी अमित शाह जी कह रहे हैं वो सही है। दरअसल पूरे मंत्रिमंडल केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल के सदस्य की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। अमित शाह जी को यहाँ नहीं रहना चाहिए, उसको लोकसभा में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नई व्यवस्था के तहत पहले लोकसभा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष और उसके द्वारा वहाँ जो तैनात सुरक्षाकर्मी थे उनके द्वारा होता था, लेकिन अब सीआरपीएफ उसकी सुरक्षा कर रही लोकसभा की। और लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। देश के अंदर खतरा है तो गृह मंत्री जी यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तक के एफआईआर क्यों नहीं हुआ? जांच की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूसरी बात यह है, आज एक बड़ा आरोप डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। वैसे तो 60-70 बार बोल चुके हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया और ट्रेड का धमकी देकर रुकवाया, और ट्रेड में क्या हुआ वो सब देख रहे हैं कि उनको 0% लगेगा और हमको 18% लगेगा, और $500 बिलियन के सामान डंप होगा भारत में 5 साल में। ये अमेरिका के लिए विन विन सिचुएशन है, हमारे देश के लिए घाटे का सौदा है। जबकि पहले $90 बिलियन के एक्सपोर्ट हम लोग करते थे और $43 बिलियन के इंपोर्ट हम करते थे, तो हमारी स्थिति अच्छी थी। लेकिन अब पासा पलट गया है। और दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ओपन कर दिया गया है जो आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने ओपन नहीं किया था, नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक। इसमें अटल जी भी हैं, मोरारजी देसाई जी भी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, चरण सिंह जी हैं, I.K. गुजराल जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, सब हैं। इन्होंने किसी ने खोला, इन्होंने खोल दिया। देश के किसान की हालत खराब होने वाली है। और ट्रंप ने आज फिर से धमकी दे दी है कि मैं मोदी के पॉलिटिकल लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। मतलब फिर से एक बार धमकी। तो अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में हैं, उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि सबसे लंबे समय तक के साथ में मोदी जी के हैं वो। राजनीतिक हमसफर जिसको कह सकते हैं वो अमित शाह जी हैं। चाहे वो गृह राज्य मंत्री के रूप में हो, वहाँ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके बाद गृह मंत्री के रूप में लंबा सफर उन्होंने तय किया है। तो निश्चित रूप से वो राज भी जानते होंगे, राजदार भी होंगे। लेकिन ट्रंप के पास ऐसा क्या राज है जिससे मोदी जी का
जो राजनीतिक जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये कह रहे हैं। तो शाह जी को सामने आके, मीडिया के सामने आके बताना चाहिए तो राज क्या है, और नहीं है तो ट्रम्प को उसके मुंह में जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।